इज्जत आपके हाथ में है। तो सही बात है। और सही बता रहा हूँ भैया कि जयपुर से रिटर्न टिकट था मेरा। मैं इतना बोल के गया था कि बाबा आपके हाथ में इज्जत है, आप एकादशी पे मुझे फिर बुलाना, लेकिन जॉब के साथ बुलाना। कहीं कम में काम करेंगे तो बेइज्जती होगी, पैसा हमारा घर नहीं चलेगा, कैसे हम क्या करेंगे। मैं कांटेक्ट हुआ और मेरा काम हो गया। एक झलक ने जिंदगी बदल दी। बिल्कुल बदल दी। इतनी जगह इंटरव्यू दिया, मैं कहीं पास आउट नहीं हो पाया, निकल नहीं पाया। मैं लोगों से नौकरी मांग रहा था, आज मैं लोगों को नौकरी दे रहा हूँ। अब बताओ, जब एक इज्जत दाव पे लग जाती है ना, तब आदमी इंसान होता है भैया। 2,500 रुपए थे और मेरे पास पूरा नील था, सारा कुछ था, मेरे पास पैसे ही नहीं थे। रिटर्न मुझे ये नहीं पता था घर जाके हम क्या करेंगे। दिल है ना, ये दिल निकाल के बाबा के दरबार में रखना पड़ता है। बिल्कुल रख देखा था, फिल्मी लगता था। कि हाँ यार, इस दुनिया में चमत्कार कोई चीज होती है क्या? चमत्कार नहीं होता है। कोई बात पैसे ना हो तो अपन मदद करे कि भैया एक बार मेरी तरफ से जाओ। काम है ही नहीं, कुछ भी नहीं है, केवल पैसे आ रहे हैं। पैसे आ रहे हैं, वो बाबा बेच रहा है ना। ये लेटर चढ़ाने आया दिखा, एक बार दिखा। ये लेटर चढ़ाने आया था मैं। श्याम बाबा के पावन नगरी खड़श्याम से मेरा आप सभी को जय श्री श्याम। इस चैनल के माध्यम से हम श्याम बाबा की कृपा, महिमा, चमत्कार के बारे में सभी को बताते हैं, ताकि हमारा ये वीडियो देख के इस दुनिया में कोई भी दुखी है, हारा हुआ इंसान है, परेशान है, वो बाबा के दरबार तक पहुंच सके। तो आप हमारे से श्याम परिवार के यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो देखो, एक श्याम प्रेमी हमारे बाबा के धाम आए हुए हैं, इनसे अपन बात करते हैं। जय श्री श्याम भैया। जय श्री श्याम भैया। क्या नाम है भैया? अरविंद ठाकुर नाम है और हम एमपी के सागर डिस्ट्रिक्ट खुरई तहसील से आए हैं। अच्छा। और मुझे 3 महीने तक तो मालूम ही नहीं था कि धाम भी है। 3 महीने पहले 3 महीने पहले मुझे नहीं पता था कि यहाँ धाम है, खाटू धाम भी है। हाँ, सुना था कोई जाते हैं, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये खाटू धाम भी है। 20 मई को रिजाइन किया था, कुछ ऑफिसर की वजह से मैंने रिजाइन कर दिया था, दबाव था, प्रेशर था। तो मैं कंपनी में अच्छी खासी जॉब में था, प्रेशर कर दिया। 1.5 महीने मैं जॉब के लिए तरसता रहा। फिर किसी ने परेशान होते रहे और मैंने इतनी जगह इंटरव्यू दिया, मैं कहीं पास आउट नहीं हो पाया, निकल नहीं पाया। उसके बाद मुझे किसी ने बताया, मेरी एक दोस्त मुझे लेके आई यहाँ पे कि वहाँ चलो कुछ अच्छा होगा। मैं यहाँ आया, मुझे बहुत अच्छा लगा, उम्मीदें बन गई। फिर मैं अपनी फैमिली के साथ आया यहाँ पे और मैं यहाँ आके मुझे आंसू निकले मंदिर में। कि भाई देखो बाबा, मैंने कुछ नहीं लाया था, ना मुझे नारियल का पता था, ना मुझे कुछ भी नहीं पता था, लेकिन वहाँ जो रेलिंग के आए थे आप? रेलिंग पे मेरे आंसू निकल आए थे। रेलिंग पे मैंने माथा रखा, आंसू निकल आए और आंसू निकले। मैंने बाबा मेरी इज्जत आपके हाथ में है। तो सही बात है। और सही बता रहा हूँ भैया कि जयपुर से रिटर्न टिकट था मेरा। मैं इतना बोल के गया था कि बाबा आपके हाथ में इज्जत है, आप ये एकादशी पे मुझे फिर बुलाना, लेकिन जॉब के साथ बुलाना। सही बात है। लेकिन ये जैसे हमने जयपुर में कदम रखा, स्टेशन में मैं ट्रेन का इंतजार कर रहा था और मेरे पास कॉल आ गया मेरे एक बहुत पुराने बॉस का, जिनसे 5 साल से बात नहीं हुई थी। बोले अरविंद क्या कर रहे हो? मैंने सर फ्री है, कुछ नहीं कर रहा हूँ, CV भेजो अपना। मैंने अपना CV भेज दिया। मुझे जिस फील्ड में उनने बुलाया, मुझे उसका अक्षर भी नहीं पता था, कि उसके फील्ड का नॉलेज नहीं था। उसमें उनने हमें जोनल एरिया इंचार्ज की पोस्ट दी। जो सैलरी मैं काम कर रहा था उससे डबल सैलरी दी और आज 25 दिन से मैं काम कर रहा हूँ उसमें। और मैं आज लेके आया था ऑफर लेटर, जो उनने दिया था साइन करके, वहाँ तो दिया है, यहाँ भी मैं तुम्हें दे के आया हूँ। 1 बार दर्शन किए, 2 बार किए, मंदिर में चढ़ा के आया। हाँ बिल्कुल, बोल के आए बाबा नौकरी तो दे दी, अब इसको चलाना भी आपका काम है। देख लो श्याम प्रेमियों, देख लो भाई। अभी मैं मार्केट में घूम रहा था, यहाँ मुझे उनकी खुशबू आती है, उनका भाव लगता है। अच्छा। होटल गया, मुझे मन नहीं लगा, मैंने कहा मार्केट में जाएंगे, बाबा के वहीं बैठेंगे। मैं उसी तरफ जा रहा था तो पहले आपको देखिए की गलियां है ये। ये है। और आपको सबसे बड़ी बात है, इतने दूर से मैं अकेला आया हूँ, मेरे साथ कोई भी नहीं है। देख लो श्याम प्रेमी, मेरा बाबा कितनी कृपा करता है यार, कितनी मतलब एक होता है। और मैं सबसे बोलूंगा, दुनिया में कहीं भी जाओ, एक बार खाटू धाम आना बहुत जरूरी है सबके लिए। एक बार सारे काम बन जाएंगे। सुख संपत्ति धन तो देता ही है, मन की शांति बहुत देता है। देखो, इस भागदौड़ भरी जिंदगी में यही चाहिए। हाँ। पहली चीज यही चाहिए कि सुकून से सो सके। हाँ, सुकून से रह सके। और नौकरी भी ऐसी थी है बाबा ने, 10 से 6 वाली। अभी 24 घंटे की ड्यूटी कर रहा था मैं। टेलीकॉम में, मोबाइल टावर कंपनी में एरिया इंचार्ज था, तो उसमें 24 घंटे की ड्यूटी थी। न सो पाता था, न खा पाता था, न पी पाता, न छुट्टी मिलती थी। बुरा हाल था। उसी के दिमाग बहुत प्रेशर में आके मैंने नौकरी छोड़ी। अच्छा। और उसके बाद बाबा ने ऐसी नौकरी दी है कि संडे को छुट्टी भी मिलती है, 10 से 6 काम रहता है और कोई काम ही नहीं है। देख लो, मतलब बाबा ने कितनी कृपा की है
मतलब जो नौकरी छोड़े थे ना उससे कई गुना सैलरी दे रहे हैं बाबा। कि भैया मैंने उम्मीद नहीं उम्मीद थी। नहीं की, देखो कहाँ से मतलब बाबा ने चमत्कार किया है भाई। और मैंने ये सोचा था कि मुझे उससे आधी का सैलरी में भी नौकरी मिलेगी बात तो मैं पकड़ करूंगा, लूंगा, मैं पकड़ लूंगा। मैं क्योंकि देखो घर भी चलाना है। घर भी चलाना है। एक और बात तो मैं आपको बताना भूल गया कि मेरी बिटिया को अच्छा कॉलेज भी मिला है। वो उसके लिए हम परेशान थे तो उसने सीयूटी का एग्जाम क्लियर किया, उसको अच्छा कॉलेज भी मिला है। तो ये भी इन्हीं की कृपा है। गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया हो। हाँ मिल गया है। देख लो बाबा ने मतलब बिना पैसे काम करवा दिया है, फ्री में, मतलब सारा कुछ ऐसा हुआ है जिस उम्मीद नहीं थी। उम्मीद नहीं थी। देखो मेरे प्यारे श्याम प्रेमियों, मेरे बाबा कितना सहारा देता है। एक गृहस्थी जीवन में फंसा इंसान होता है ना, कितनी परेशानियां होती हैं। और भैया की जॉब छूट गई फिर, है ना, उस बाबा की है ना, जॉब छूट गई, कितने परेशान हुए, कितने जगह धक्के खाए, रिज्यूम दिए, है ना, जगह 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 हैं? किसी अधिकारी इस चीज के लिए तैयार नहीं था कि आपको हम जॉब देंगे। देख लो, मतलब है ना, वो लोगों ने आपको ठुकराया है, लेकिन फिर देखो मेरे बाबा श्याम ने आपको गले से लगाया भैया। और ऐसा बंदा भेजा उनने जिससे मैं 5 साल से मिला ही नहीं था। मिला ही नहीं था। वो श्याम उसके बाबा पास के मेरा नंबर था 5 साल से। बताओ, देखो और 5 साल से बात भी नहीं हुई। वो श्याम बाबा के रूप में पहले तो भैया। ये बोला था कि 11 तक बुलाना, अरे उनने तो हमें घर भी नहीं जाने दिया। देख लो भाई। और मैंने वहीं से रिटर्न टिकट 11 का कराया, वही बैठ के, और मैं 11 पे आया हूँ। केवल इसलिए आया हूँ कि मन की शांति है। और अगर वहाँ दिया है लेटर तो यहाँ भी देंगे कि अब नौकरी दी है तो चलाना भी आपका काम है। और अब इससे और भी बढ़ता है कि अब ये बढ़ेगा, उसके ज्यादा और आएगा, और आएंगे। हमारा तो ये कंफर्म है कि मंथ में एक बार आने ही आना है। और जितने जन को लेके आ सकते हैं उतने जन को लेके आएंगे। जो सब कुछ दिया है देखो भैया उसी ने दिया है, है ना। मेरा कुछ भी नहीं है, मेरा कुछ भी नहीं है, उनका है। बिना उम्मीद, कोई उम्मीद ही नहीं थी, वो काम कर दिया। देख लो, मतलब भैया यार क्या बताऊं यार, श्याम प्रेमियों, भैया की बातें आपने सुन ली पहली बार में। देखो ये काम बना कैसे भैया का, कैसे काम बना ये आपको मैं बता देता हूँ भैया। सच्चाई है, भैया हार चुके थे, कोई सहारा नहीं था, कोई रास्ता नहीं दिख रहा था, जगह जगह में भटक रहे थे, है ना। यहाँ पे आए, कुछ नहीं लाए, ना कोई नारियल, गुलाब, इत्र। आप कहते हो ना, मेरे से पूछते हो ना, हम क्या लेके आए बाबा के लिए, क्या लेके आए, कैसे बाबा कुछ करे। भैया आके यहाँ पे भाई आंखों के 2 आंसू चढ़ाए थे बाबा को। और वो जो बाबा ने है ना स्वीकार किए है ना, इस प्रकार स्वीकार किए कि भैया जो नौकरी कर रहे थे, 24 घंटे की नौकरी, रात दिन परेशानी, कितनी परेशानी में आप समझ सकते हो। ये लेटर चलाने आया हाँ, दिखा था। एक बार दिखा। ये लेटर चलाने आया था मैं हाँ, बाबा को। हाँ, ये भाई जॉब का लेटर है भैया का। और मतलब कई गुना सैलरी में भैया की जॉब वापस से लग गई है। ये 18/7 में मुझे ज्वाइनिंग मिली है और ये यहीं से मिली है। और इनकी बेटी का भी मतलब देखो, कोई अच्छी कॉलेज में, बढ़िया कॉलेज में एडमिशन हो गया है। वहाँ पे भी ज्यादा पैसे नहीं लगेंगे, नहीं लगे। वरना कॉलेज की पढ़ाई करना भी बहुत महंगा है। जब जॉब नहीं है तो हम पढ़ा कैसे पाते, जॉब नहीं थी तो पढ़ा कैसे। तो मतलब बहुत, मतलब एक वो होता है ना सारा भाई, डूबते हुए को बाबा ने बहुत निकाला है। निकाला क्या है, मैं क्या कह रहा हूँ, गले से लगा लिया है यार। बिल्कुल भैया, गले से लगा यहाँ लिया से जाने का मन ही नहीं कर रहा। मैं अभी होटल गया, दर्शन करके होटल गया, मैंने मुंह पैर धोए और मैंने कहा चप्पल पहन के अब बाबा को ढूंढते हैं, कहाँ है बाबा। बाबा सब में है और यहाँ से जाने का मन नहीं कर रहा ये है। स्वर की गलियां ये है, स्वर की यहाँ गलियां पे है। भाई जितना घूमोगे उतना आनंद मिलेगा। और मैं सुबह भी 3 बार दर्शन करूंगा, कितनी भी भीड़ हो कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। मन में हो तो आराम से दर्शन हो भाई, जाता। मन में जब बाबा बसा होता ना यहाँ पे, फिर फर्क नहीं पड़ता है भीड़ कितनी है, कितने परेशान होंगे, क्या होगा, कितनी धूप है, और मैं कितनी तो बारिश हो रही है। सारे दर्शकों से यूट्यूब और हमारे श्याम परिवार है। साथ श्याम परिवार की को एक ही सलाह देंगे, दुनिया में कहीं भी जाओ उसके लिए मनाही नहीं है, लेकिन एक बार धाम आना बहुत जरूरी है। यहाँ आ गए तो आपके सारे काम बन जाएंगे। और भैया के माध्यम से मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि सब लोगों को प्रेरणा मिले, सब लोगों को एक दूसरे से जोड़े और बाबा के धाम पर लेके आए। अगर उनके पास पैसे ना हो तो अपन मदद करें कि भैया एक बार मेरी तरफ से जाओ। बात हाँ भाई, थोड़ा बहुत जो भी जितना भी होगा हाँ, वो करेंगे यार। करेंगे। क्योंकि देखो हाँ। देखो भैया, बाबा ने दिया है हाँ। कहाँ पे। अब जैसे मान लो अपन 10,000 की नौकरी करे, कहाँ बाबा ने 50,000 की नौकरी दी है अपने को, दिया तो वो बाबा ने दिया है। बिल्कुल। अपना क्या है, और वरना अपन मुझे तो- पता ही नहीं चला कि अब मैं कब आ गया यहाँ पे, और अकेले आ गया। अकेला आना ऐसा नहीं है, संभव नहीं है कि अकेले आप वहाँ किसी दर्शन के लिए आ जाओ या कहीं किसी काम के लिए जाओ। 700-800 किलोमीटर दूर से आना संभव नहीं है। लेकिन पता नहीं चला कब ट्रेन पकड़ी, कब आ गए, कब यहाँ दर्शन हो गए। हमें लग नहीं रहा है, मुझे ये लग रहा है मैं अपने घर में हूँ।
अभी जैसे मालूम भैया, भैया जॉब भी अच्छी दी है अभी, बहुत ज्यादा अच्छी लोड नहीं है ज्यादा। लोड नहीं है, लोड है ही नहीं, काम है ही नहीं, कुछ भी नहीं है, केवल पैसे आ रहे हैं। कैसे आ रहा है वो बाबा बेच रहा है ना। तो वो 1.5 महीने जो आपने गुजारे, सबसे बड़ी बात है कि मैंने जो बोला था उनसे कि बाबा मेरी इज्जत दांव पे लगी है, और ये मेरी इज्जत नहीं है, अब आपकी, और मेरे 2 आंसू निकले थे, वहां जाके आंसू निकले। और मैंने बोला यहाँ से जाएंगे हम, कहीं कम में काम करेंगे तो बेइज्जती होगी, पैसा हमारा घर नहीं चलेगा, कैसे हम क्या करेंगे, हम बेटी का एडमिशन कैसे कराएंगे, वो सारी समस्याएं लेके हम बहुत टेंशन में थे। बाबा के दर पे छोड़ के गए, और जयपुर स्टेशन पे जाके मैं इंतजार कर रहा था रिटर्न जाने के लिए, वहां से कॉल आ गया। हम खुशी के मारे ऐसा लगे कि बाबा के नाम फिर वापस चले जाए। देख लो, मतलब भैया यहाँ पे बाबा के दरबार में 2 आंसू चढ़ाए, है ना। भैया को रोना आ गया कि यार वो होता है कि कोई सहारा नहीं होता है तो भैया आप कहाँ पे जाए। तो भैया ने है ना भाई वहां पे शीश झुकाया, और यहाँ से निकलते ही ट्रेन में बैठने से पहले भैया के पास कॉल आ गया भाई, है ना, ज्वाइनिंग लेटर आ गया कि भैया आओ, आप खुद चला के कॉल आया है। भैया एक बात है, उस फील्ड में जॉब दी जिसका मुझे ABCD नहीं पता, बताओ यार, और सारा काम 25 दिन से कर रहा हूँ, बहुत अच्छा कर रहा हूँ, ये भी बाबा की कृपा है। अरे क्योंकि अब आप बाबा से जुड़ गए हो ना, तो बाबा ऑटोमेटिक है ना अभी आपको काम सिखा रहा है, जो भी करवा रहा है बाबा करवा रहा है भैया। ये है देख लो, मतलब एक होता है भैया कि जब एक इज्जत दांव पे लग जाती है ना, तब आदमी इंसान होता है भैया, तब आंसू निकलते हैं ऑटोमेटिक कि भाई क्या करे, अब करे तो क्या करे। आप भी अगर भाई हार चुके हो जिंदगी से, लग रहा है कि अब मेरी जिंदगी में कुछ नहीं हो सकता, सब आपको गालियां निकाल रहे हैं, सब आपको ताने मार रहे हैं, तो मेरे कहने से भाई, इन भैया के कहने से एक बार हमारे खड़दाम आ जाना, यहाँ पे भाई चौकट पे भाई सर झुका लेना। मैं क्या कह रहा हूँ, दुनिया में की जरूरत नहीं है, हाँ। कुछ भी लाने की जरूरत नहीं है, यहाँ आके केवल माथा टेकना है बस। और कुछ नहीं चाहिए, बस आपको मेरा बाबा कभी किसी के सामने झुकने ही नहीं देगा। मैं क्या कह रहा हूँ यार, कभी किसी के पैर पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, बिल्कुल। इतना सर आपका ऊंचा कर मैं देगा। लोगों से नौकरी मांग रहा था, आज मैं लोगों को नौकरी दे रहा हूँ। अब बताओ आज मैं लोगों को नौकरी दे रहा हूँ। कैसे बताओ यार, मैं खुद है ना बाबा के गुणगान करते करते थक जाता हूँ, और आप यार समझते नहीं हो हमारी बातों को यार। श्याम प्रेमियों, बाबा से भाई दिल से जुड़ना पड़ता है, ये दिल है ना, ये दिल निकाल के बाबा के दरबार में रखना पड़ता है, बिल्कुल रखना पड़ता है। कुछ मतलब आप कुछ भी लाने की जरूरत नहीं है। नहीं, मैंने बहुत उनके हजारों वीडियो देखे, उसमें सारी चीज देखी, लेकिन मैं जब आया था मैंने कहा मेरे पास कुछ नहीं है। नहीं है, हाँ। वो जो भी है वो सब आपका है, मैं चढ़ाऊं ना चढ़ाऊं उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं भावना लेके आया हूँ, वो तो आपको सुननी पड़ेगी। और ना मुझे VIP लाइन मिली, ना मुझे, मैं सबसे लास्ट लाइन से ही माथा टेका था मैंने, देख लो, सबसे लास्ट लाइन से मैंने माथा टेका था। पास से दर्शन करोगे तभी कृपा होगी, VIP लाइन से करोगे तब बाबा जल्दी एक झलक मिली थी, एक झलक मिली, एक झलक से तर गए, उतने में कांटेक्ट हुआ और मेरा काम हो गया। एक झलक ने जिंदगी बदल दी, बिल्कुल बदल दी। भैया जो 1.5 महीने का टाइम था, बहुत खराब समय होगा, बहुत इतना खराब था, लोगों ने भी टॉर्चर कर दिया होगा। टॉर्चर क्या कर दिया, मैंने 7 साल से बाइक यूज नहीं की थी, मैं कार ड्राइव करता था, कार से मेरी जॉब चलती थी, और 1.5 महीने मैंने बाइक से 300 किलोमीटर पर डे रन किया है, और दूसरे की नौकरी करने गया हूँ कि मुझे 500 रुपए यहाँ से मिलेंगे तो मैं काम करने जाऊंगा। अरे भाई, भागता आदमी पेट के लिए भागता है कि कहीं पे भी नौकरी मिल जाए, कहीं पे भी नौकरी मिल जाए, कुछ तो मिले, कुछ तो मिले। कुछ तो हाँ, मिले। देखो वो एक टाइम आता है ना, उस टाइम पे मैं यहाँ आया था, मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं थे, ओनली 2500 रुपए थे, और मेरे पास पूरा एक नील था, सारा कुछ था, मेरे पास पैसे ही नहीं थे। रिटर्न मुझे ये नहीं पता था घर जाके हम क्या करेंगे, क्या खाएंगे, हाँ। क्या कैसे रहेंगे। मेरे पुराने कंपनी की सैलरी भी वापस आई, और उनने भी हमें ऑफर दिया है फिर बाद में, बाकी मुझे जितना अच्छा मिल गया वो और क्या चाहिए। यही है, ये असली चमत्कार है, ये मेरी लाइफ में भी ऐसा ही हुआ है। मैं कभी शेयर करूंगा अपना भी किस्सा है भाई, दर दर भटकने वाला लड़का, मतलब आज भाई बाबा के गुण गा रहा है, ये भाई सब बाबा की कृपा है। जब है ना, जब देखो भैया ऐसा होता क्या है, जब इंसान को जरूरत होती है ना नौकरी की, हाँ। वो दर दर भटकता है, जगह जगह जाता है। मैंने भी खूब इंटरव्यू दिए हैं, दरवाजे बंद कर लिए दर, अरे भैया पैसे नहीं होता है ना, तब औकात पता चलती है। मैंने इसको हजारों से मदद की है, कभी 10,000 दे दिए, 5,000 दिए, वो 1,000 देने को तैयार नहीं है। तब पता चला तब कि पता दुनिया चला क्या कैसी कहती है। क्या मतलब कैसे लोग हैं इस दुनिया में, कोई सहारा नहीं देता है, वो है उस टाइम पे बाबा साथ देता है भाई। ये है, हाथ पकड़ता है मेरा बाबा। श्याम भक्तों, अब मैं आपसे ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, सब समझ जाओ अब, है ना। ज्यादा कुछ किसी चीज में मत पड़ो आप, पूजा की विधियां
है ना, कोई 56 भोग लाने की जरूरत नहीं है, कुछ करने की जरूरत नहीं है, बाबा के सामने 5-5 घंटे बैठने की जरूरत नहीं है, अपनी गृहस्थी लाइफ है, सबको संभालो। बड़ी बात है, जब से मैं इस धाम पे आया हूँ मेरा मंदिर जाने का मन होने लगा है। बिना मंदिर जाए मुझे बेचैनी होती है। देख लो भाई, 1 महीना कंटिन्यू हो गया है, मैं मंदिर जाता हूँ सुबह शाम। जॉब जाने से पहले मंदिर जाता हूँ, जॉब आने के बाद मंदिर जाता हूँ। अगर रात में मंदिर के पट बंद रहते हैं तो माथा टेक के आता हूँ बाहर से। मतलब इतनी बेचैनी होती ये है। मतलब बाबा वो एक सुकून मिलने लग जाता है ना, जब देखो दिल से जुड़ जाता है भाई। ये ऐसा मैंने खुद ने फील किया है यार भैया। जब कोई अपने को टूटते हुए को सहारा देता है, उसे संभालता है ना, फिर है ना वो ऐसा लगता है यार अब तो है मैंने जो ना वीडियो जीवन को समर्पित ही कर दे। मैंने वीडियो में देखा था, फिल्मी लगता था, फिल्मी लगता हाँ, था कि हाँ यार इस दुनिया में चमत्कार कोई चीज होती है क्या? चमत्कार नहीं होता है कोई कलयुग किसी में का कैसा नहीं। चमत्कार लेकिन है? यहाँ आके जब मेरे साथ हुआ ना, तो अब तो हम मन शांत है। मानते हैं। केवल बाबा, हाँ, केवल मानते हो बाबा। कि वाह, इस अरे दुनिया में मानते नहीं चमत्कार होता है, है। चमत्कार है और यहाँ है, है, इस मिट्टी में है। इस मिट्टी में। खाटू की मैं ये बोल रहा हूँ, इस कोने में कहीं भी बैठ के आप बाबा से बात ना कर लो, आपका काम हो जाएगा। ये काम बिल्कुल हो जाएगा। बिल्कुल होगा। ये पहली बार आए थे बाबा, जबकि पहली बार आए थे ना, हाँ पहली बार आए थे, चौखट पे पहली बार आए पहली थे। बार आए थे, हाँ। पहली बार आए थे और पहली बार में ही मेरा काम। पहली बार में ही काम मिला है, पहली बार में बाबा ने भाई जॉब का लेटर भाई दिया कैसे है। नहीं आएंगे दोबारा, कैसे नहीं आएंगे? कभी जिंदगी में नहीं भूल सकते नहीं भूल यार। सकते। जब तक सांस है तब तक भाई मैं बाबा के गुण गाता रहूंगा। मेरा जो पूरा श्याम परिवार है वो बाबा के गुण गाते रहेंगे। बिल्कुल ये है। सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, हमारे हेमराज भैया खाटू वाला चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें, और वीडियो जो भी वीडियो ये भैया डालते हैं उसको शेयर करें। सही बात है भैया, ऐसे ही पूरे श्याम परिवार पर कृपा बनी रहे, आप पर बनी रहे। सभी का बाबा ध्यान रखे, कृपा करें। चलो भैया, जय श्री श्याम, जय श्री राम। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम।